Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and in today's video हम लोग समझने वाले हैं that how we made 47,000 rupees in total in this particular video itself। सारी चीज़ें in detail बात करेंगे हम लोग। So basically क्या हुआ कि पिछले हफ्ते आपने जो वीडियो देखा हमारा booked around 51,000 rupees something, उसमें से we lost around 10,000 rupees on the expiry day, but I was trading from home, so decided not to record videos and things like that क्योंकि I was wired with a lot of work actually, that being reason। और फिर उसी के नेक्स्ट डे फ्राइडे को ही हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंड डिस्पाइट बीइंग मार्केट शोइंग अस सम बुलिश स्ट्रेंथ, राइट। एक बुलिश ट्रेंड भी बता रहा था, डबल एक बॉटम आउट भी किया मार्केट ने, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, करेक्शन हो चुका था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। डिस्पाइट बीइंग ऑल दिस बुलिश रीजंस, व्हाई डिड आई शॉर्ट अ कॉल ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright, it is. So this is what how much we have booked for this particular day. एक बार मैं refresh कर देता हूँ so that it's easier for you to understand. 47,523, जिसमें से a short of 35,700 call option is the trade that we have taken overnight। और ये वाला जो ट्रेड है ये थोड़ा सा आज ही हमने लिया था। सारी चीजें मैं धीरे से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाला ट्रेड समझ 35,700 जिसमें भी बुक अराउंड 47,000 रुपीज, और उसी के साथ मैंने एक हेज लिया था दिस 37,300 का कॉल ऑप्शन। राइट, सो एज यू कैन सिंपली सी यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बना के उसका ब्रेकआउट दे चुका था। ऑल दो बुलिश साइंस हमारे पास इतने थे नहीं, राइट, बट ऑलमोस्ट 2 बार ब्रेकआउट दे चुका है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी की है आज के दिन में, राइट। और कहीं ना कहीं टॉप के आसपास ऊपर नीचे ही कहीं पे क्लोजिंग इसने दिखाई थी ये एक्सपायरी के दिन, राइट। उसके बाद मार्केट ओपन प्रिटी गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद व्हाट आई एक्सपेक्टेड इज कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुले, उसके बाद इस वाले को जब जैसे ये क्रॉस करेगा दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू फॉर एटलीस्ट 100-200 पॉइंट का ट्रेड अगर मेरे को मिल सके, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, राइट। बट देन अल्टीमेटली मार्केट ओपनड अ बिट ऑफ अ गैप अप एंड देन यहाँ पे कहीं पे मार्केट एकदम से ही आ गया नीचे, पहले 9:45 तक बेसिकली 30 मिनट्स में। उसके बाद देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी बीइंग क्रिएटेड, बीइंग द रीजन व्हाट आई डिड इज सिंपल कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने हॉल्ट किया, तो आई वाज लिटरली रेडी कि जैसे ही वाला लो टूटता है आई एम गोइंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर ट्रेड राइट ओवर देयर, राइट। सो व्हाट आई डिड इज कि यहाँ पे आई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। वैसे तो सबसे पहले देखें अगर हम लोग तो, राइट, कि मैं सीधे जाके 36,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देता हूँ जो समथिंग अराउंड 210 समथिंग रुपए पे था वो, और उसमें 50 रुपए का रिस्क आ रहा था मेरा। इस वाली कैंडल के हाई के आसपास मेरा एसएल बैठ रहा था जब ये इसने इस कैंडल का लो तोड़ा, राइट। सो बेसिकली दैट इज वेयर आई हैव एंटर्ड एंड दिस कैंडल समवेयर ओपनड ओवर हियर एंड क्लोज्ड ओवर हियर, राइट। तो पहले इसने हाई लगाया हुआ था, उसके बाद इसने लो तोड़ा, तो लो पे मैंने एंट्री ली इस कैंडल के हाई का एसएल लगा के, राइट। थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, इस कैंडल के हाई का कहीं पे ऐसे लगा के, तो मेरा एक स्टॉप लॉस जो था इट वाज ओनली 35 पॉइंट्स, राइट। सो आई हैड टू ऑप्शंस। 36,000 का एक वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस मैं शॉर्ट कर दूं, या फिर अभी का जो मार्केट जहाँ पे चल रहा है और एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर मार्केट, राइट। सो एक इस रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर दूं, तो बड़ा डिसाइडेड कि चलो ठीक है 35,700 पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझको दिख रहा है, राइट, एंड आई कैन शॉर्ट अ कैपिटल ऑफ अराउंड 485 टू 490 के आसपास, तो मुझको कैपिटल प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 35 पॉइंट का है, राइट। एंड आई ऑलरेडी मेड प्रीटी गुड मनी दिस पर्टिकुलर वीक, राइट। सो उसमें से एक 3500 रुपए का रिस्क लेना इज वेरी गुड फॉर मी, राइट। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक लॉट बढ़ा दिया था, 100 क्वांटिटी नहीं शॉर्ट किया, शॉर्टेड अराउंड 125 क्वांटिटी इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। मार्केट आया, नीचे आया, ये बॉटम आउट करने की भी कोशिश की, ब्रेकआउट 1-2 पॉइंट से किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और कुछ नहीं किया। ये ब्रेकआउट करके जब मार्केट अगर ऊपर आ जाता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट ले लेता इस ट्रेड में, क्योंकि काफी थीटा डी के भी हमको मिल रहा था, कॉस्ट कॉस्ट नहीं बट एक 10-15 पॉइंट ऊपर का ही एसएल लेके मैं निकल जाता है। प्लान की एक बार ये वाला हाई निकले तो मैं एसएल दे दूंगा मार्केट को, और ऊपर की तरफ आई वाज नॉट रेडी। उसके रीजंस भी मैं आपको बताता हूँ कि बेयरिश ट्रेड में लेने के लिए क्यों रेडी था, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई वुड सी इज सिंपल कि यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेंड लाइन अच्छी खासी बन रही थी, इसको ब्रेक कर दिया। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चल गया था कि इनसाइड बार है, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक किया वाज रेडी कि चलो ठीक है अब तो मार्केट इज गोइंग प्रीटी गुड, मैंने मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट यहीं कहीं पे ला दिया। उसके बाद व्हाट आई कुड सी हैपनिंग इज कि मार्केट वाज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, मैंने मेरा स्टॉप लॉस सीबीसी ला दिया एंड आई वाज वेटिंग कि चलो ठीक है अगर इंट्राडे में ही कुछ रिवर्सल दिखा तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड एंटायरली फॉर दिस वीक, राइट। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंट्राडे में कोई रिवर्सल दिखे नहीं, मार्केट गिरता चला गया एंड इन दिस पर्टिकुलर सिंगल डे इटसेल्फ आई सॉ अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपीज,
राइट। ऑलमोस्ट 210 समथिंग पॉइंट का मेरे को प्रीमियम इजीली यहाँ पे मिल चुका था। राइट, सो आई डिसाइडेड टू ठीक है चलो ठीक है, इस ट्रेड को ओवरनाइट लेके चले जाते हैं। मार्केट यहाँ खुला, बुलिश मोमेंटम भी किया मार्केट ने, बट आई न्यू समवेयर अराउंड 25% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ये आके रुका हुआ था। अगर यहाँ से मोमेंटम लगाए हम लोग यहाँ तक का तो राइट 38% 25% के आसपास का रिट्रेसमेंट के लिए के बैठा हुआ था। राइट, सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत तो होना ही है। राइट, कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे तो जाता नहीं है। दैट बीइंग रीजन आई डिसाइडेड टू होल्ड माय ट्रेड। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ईदर आई एम बुकिंग नथिंग आउट ऑफ दिस 25,000 रुपीज रनिंग, सीधे कॉस्ट पे एग्जिट लूंगा, विच इज यहाँ पे मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पे आना पड़ेगा अब तो 2 दिन बाद तो 480 तक उस प्रीमियम को ले जाने के लिए, क्योंकि ओवरनाइट टीआरडी के एटीएम ऑप्शंस पे भी हो जाता है। दैट बीइंग रीजन राइट, तो मेरे को पता था कि मार्केट को 300-400 पॉइंट ऊपर खुलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इस केस में तो लिटरली 500 पॉइंट ऊपर खुलना पड़ेगा मेरा एसएल खाने के लिए। राइट, और ये होता है 2-3 महीने में एक आध बार की मार्केट एकदम से ही 500 600 800 पॉइंट अगेंस्ट द ट्रेंड खुल जाए। राइट, सो दैट बीइंग रीजन आई अगेन मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड कंटिन्यू किया, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, दोनों तरफ किया। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग इसने एक नेगेटिव सेंस में ही दी मेरे को थोड़ी सी। राइट, आई वाज तो इवन वेटिंग कि ये वाली क्लोजिंग इसके नीचे थोड़ा और मार्केट आके यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे, that would have been a pretty good closing for me, but then it didn't happen the way we wanted it to happen। और फिर आज जब मार्केट में उठते ही मैंने देखा कि भाई साहब निफ्टी प्री मार्केट में तो 150 पॉइंट नीचे खोल रहा है, बैंक निफ्टी भी 250-300 पॉइंट नीचे ही खोल रहा है। और लाइक चलो ठीक है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ना है ऑलरेडी न्यू कि अगर ये ऑप्शन कहीं 70-75, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि ओटीएम ऑप्शन कितने पे खुल सकता है, तो मैंने सोचा कि 70-75 के आसपास अगर ये ऑप्शन 70-80 के पास खुलता है मैं सीधे ही बुक कर लूंगा, लेकिन वो खुला अराउंड 125 समथिंग के पास। राइट, एंड देन वहां से आई मीन सॉरी 125 नहीं 111 समथिंग के पास ये यहाँ पे खुला, उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गया। तो ये जब यहाँ था 126-127 पे जा चुका था, मेरा प्रॉफिट वेंट फ्रॉम ऑल द वे टू 41,000 रुपीज टू बैक टू अराउंड 38-35,000 रुपीज, नॉट 38-39,000 रुपीज के आसपास ये जा चुका था। फिर यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया, गैप फिल करना नहीं चाहता था। रिजेक्शन कैसा लिया मैं बताता हूँ। मार्केट ने एक डेज की जो पहली कैंडल थी उसके अंदर छोटी सी रेंज बनाई, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, डेज हाई तोड़ा। डेज हाई तोड़ने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं एक कैंडल वापस आके डेज हाई के नीचे अंदर जाके क्लोजिंग दे दी रेंज में वापस। दैट इज द साइन फॉर मी टू गो शॉर्ट। राइट, तो मैंने फिर मेरा ट्रेड होल्ड किया, एंड देन वापस जब मार्केट आया नीचे तो आई डिसाइडेड चलो ठीक है अब ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं। राइट, सो हमने मॉर्निंग में ही कहीं पे नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा अलग निकल गया, मैंने दोनों चीजों को समझा दिया आपको। सो व्हाट आई डिड बेसिकली इज कि जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, राइट, हमारा ट्रेड ने अच्छा खासा लो लगाया हुआ था एंड 100 समथिंग पे भी जा चुका था, लेकिन जैसे ही इस कैंडल का हाई और ये सब ब्रेकआउट लगने लगा 1 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। राइट, वी शॉर्टेड ऑप्शन एट 480 एंड अभी वो चल रहा है 105। राइट, थीटा डी के हो गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो 105 चल रहा है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बुक दिस ट्रेड राइट अवे हियर। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मैं किस चीज के लिए वेट करूंगा, अभी एक्सपायरी को 2 दिन है, इससे ज्यादा मैं किस चीज के लिए वेट करूंगा। मैं वेट करूंगा इससे ज्यादा से ज्यादा आई एम गोइंग टू बुक दिस ट्रेड एट 40 और 50 रुपीज। 50 रुपए पे तो मैं बुक कर ही लूंगा, मैं जीरो होने का वेट नहीं करने वाला हूँ। तो अगर मेरे को पता है कि मैं 50 रुपए से ज्यादा इस पर्टिकुलर ट्रेड को और नीचे होल्ड नहीं करने वाला हूँ, और अभी 105 पे चल रहा है और मेरे को 2 दिन और होल्ड करना पड़ेगा। राइट, और आज वो गया भी, बाद में गया भी जब मोमेंटम बेयरिश हुआ, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था मुझे। तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, एनीवेज 380 पॉइंट्स और ऑल एनीवेज बुकिंग। शुरुआत में तेरा रिस्क अराउंड 5K था। राइट, 35 पॉइंट्स इनटू 125 की क्वांटिटी, तो 5,000 समथिंग का रिस्क था। अभी और ऑलरेडी रिसीविंग 42K, इट्स गुड इनफ। क्लोज योर ट्रेड राइट वो है 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल रहा है। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। राइट, दैट बीइंग द रीजन वी डिसाइडेड टू क्लोज अवर ट्रेड राइट ओवर देयर। यहाँ पे अगर आपको दिखे तो 954 के आसपास ही एग्जैक्टली तीसरी कैंडल पे ही हमने कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया 105 के आसपास। 125 क्वांटिटी बेच ली, उसके बाद वी टुक अनदर ट्रेड। राइट, उसके बाद वी टुक अनदर ट्रेड। अब ये इतने सारे ऑर्डर्स आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ज़ीरोधा डजंट अलाउ यू टू बाय ओटीएम ऑप्शंस डायरेक्ट मार्केट पे। तो पहले आपको क्वांटिटी सेल करनी पड़ती है, उसके बाद सेम क्वांटिटी में आप बाय करोगे तो फिर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन पहले सेल करने के लिए वही इनफ कैपिटल लगेगा आपको। तो ऐसे करके मैंने पहले 50 को ये सेल किया, सॉरी 50 सेल किया, 50 बाय किया, 25 सेल किया, 25 बाय किया, 25 सेल, 25 बाय, 25 सेल, 25 बाय, 25 सेल, 25 बाय, और एंड में सारी क्वांटिटी बेच दी। सो व्हाट आई डिड है इसकी 330 पे इज वेयर मेरा एवरेज था इस पर्टिकुलर पोजीशन का। 35,000 कॉल ऑप्शन मैंने फिर से शॉर्ट किया,
और अगेन मैंने वीकली का वो लेके ही इंटेंशन लेके ही इस पर्टिकुलर ट्रेड को शॉर्ट किया था। रीजनिंग इज सिंपल कि ये देखो मेरे पास इनफ कैपिटल है, 150 क्वांटिटी में 300 रुपए का ऑप्शन पे शॉर्ट कर सकता हूँ और मेरे को रिस्क सिर्फ कितना मिलना है, 365 इज वेयर आई हैड माय स्टॉप लॉस। 35 रुपए का रिस्क मतलब 5000 का यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क है मेरा, 4500 या 5000 समथिंग, 30 रुपए का मेरा यहाँ पे एसएल था, राइट। सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई कैन सिंपली गो इन विद दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो जैसे ही मार्केट ने क्या किया, आप सुबह सुबह अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट वाज नॉट एबल टू क्लोज बिलो दिस रेंज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग इंडिया वाज वेटिंग कि एक और रेड कैंडल हमको यहाँ पे मिल जाए, जैसे ही रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल का क्लोज होने का वेट किया मैंने, राइट। और उसी रेड कैंडल के यहाँ पे कहीं पे आई शॉर्टेड 35,000 कॉल ऑप्शन, ये जो हमारा यहाँ पे अभी चल रहा है, बिकॉज 35,000 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। वी आर वाचिंग दिस एंड फ्यूचर चार्ट एक्चुअली, इसलिए आपको तब लग रहा होगा, बट ये देखो यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी चल 35,000 है और थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको शॉर्ट किया। तो बेसिकली इट वाज नॉट इन द मनी ऑप्शन, एटीएम ऑप्शन ही हमने शॉर्ट किया। 35,000 इज अ गुड रेजिस्टेंस, राइट। सो एनीवेज अगर एक कैंडल ऑन क्लोजिंग होती है तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है उसके नीचे जाना शुरू कर दे, सेल ऑफ आना मार्केट में शुरू हो जाए। बीइंग द रीजन वी डिसाइडेड टू एंटर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड मार्केट ने क्या किया, वैसे चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एसएल था, यहाँ पे एसएल तो इसने खा लिया था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 5 पॉइंट से बच गया था, राइट। एंड ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आपका एसएल बच जा रहा है तो मैं एग्जिट नहीं करता, लेकिन वहीं पे अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और मेरा एसएल बच जा रहा है तो मैं तुरंत एग्जिट कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि अगर मार्केट वहीं रह गया मेरे को थीटा डीके अच्छा खासा मिल जाना, दैट बीइंग रीजन। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस था, 5 रुपए ऊपर मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया था, मार्केट गया ही नहीं वहाँ पे। एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। एंड यहाँ तक गया मार्केट अराउंड 352 का, इसने 252 का हाई भी लगाया। मैं पोजीशंस वर रनिंग एट 50,000 रुपीज एज वेल एट अ पॉइंट इन टाइम, राइट। 50,000 पे भी मेरा ट्रेड चल रहा था, इजी मनी मिल रहा था 50,000 समथिंग का, राइट। यहाँ पे ये देखो जस्ट इट मेड अ लो ऑफ व्हाट लाइक 253 का इसने लो लगाया हुआ था, राइट। बट देन इट रिवर्स लाइक एनीथिंग, रिवर्सल हुआ। मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया, फिर यहाँ पे ये वापस स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ तक मैं होल्ड कर रहा था इस ट्रेड को। फिर इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट थोड़ा बुलिशनेस की तरफ दिखाना शुरू कर दिया और 330 पे मैंने एक प्रीमियम को शॉर्ट किया है। और वो 300 पे अगर क्लोजिंग देना चाहता है, अभी 300 तो ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहा था, तो डिसाइडेड कि चलो ठीक है बंद ही कर देते हैं इस ट्रेड को, जो भी पैसा मिला ठीक है, ऑलराइट। 5,000 का रिस्क था और एक 5-6 हज़ार रुपए इस ट्रेड में ऑलरेडी मिल भी रहे हैं। एग्जैक्टली 1:1 भी नहीं होगा, बट हाँ सम मनी यू मेड, बीइंग द रीजन मैंने इसको अराउंड 3 बजे इस ट्रेड को मैंने निकाल दिया। Simple as that. So basically, that is how we have booked around 47,500 rupees already for this particular month, and we'll look out for opportunities in tomorrow's market as well. कल के मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखनी चाहिए हमको, क्योंकि एक्सपायरी के लिए टाइम ही नहीं बचा, ऑलरेडी इतना कम थीटा डी के आपको मिलने वाला है, दैट बीइंग रीजन। तो ओवरनाइट पोजीशंस को हम नहीं देखेंगे, लेकिन व्हाट वी कैन सी एंड वॉच आउट मार्केट फॉर इज कि कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कुछ भी अगर हमको मिल जाता है, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ एन वेरी गुड ट्रेड फॉर अस, बीइंग द रीजन। एंड परसों तो एक्सपायरी है, परसों तो वी आर गोइंग टू ट्रेड प्रीटी वेल, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव मेड. So this is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video, and I've closed all my positions today, not holding any particular position. Reason being is simple, आपको समझ में आ ही गया होगा हमने आज की पोजीशन भी क्यों क्लोज कर दी, उसको ओवरनाइट ले जाना था। बट एंड द थिंग इज देखो कि अगर आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कोई भी सेटअप मिलता है, यू शुड बी फॉलोइंग दैट, राइट। और अभी क्या हो रहा है कि आई हैव बीन वायर्ड इन अ फ्यू टाइम्स और कुछ चीज़ों पे हम काम भी कर रहे हैं, दैट बीइंग रीजन डिसाइडेड कि चलो ठीक है वीकली पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, सो दैट कि जितना पैसा ऑप्शन बाइंग से हम एक हफ्ते में कमाते हैं, 3 ट्रेड 5 ट्रेड लो, 4 प्रॉफिट 1 लॉस करके जितना भी होता है उतना आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करके और वीकली ऑप्शन सेलिंग करके भी बन ही जाएगा। दैट बीइंग द रीजन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है अभी 2-3 हफ्ते एटलीस्ट इस चीज़ पे फोकस करते हैं। इफ इट वर्क्स गुड इनफ वी कैन शिफ्ट सम ऑफ आवर फंड्स टू दिस पर्टिकुलर, allocate some of our funds to this particular style of trading as well. That being the reason, and thank you so much for watching this particular video, guys. Make sure you subscribe to our YouTube channel. और literally मेरे को पसीना आ रहा है, so it's time that I end this particular video क्योंकि फैन ऑफ है। बाय।